हमारी पिछली विजडम जर्नी में हमारे पाल में काफी तेज हवा थी क्योंकि हमने 7 सिद्धांतों को बहुत जल्दी जल्दी पार कर लिया था। यीशु 72 शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। वह उन्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे हम एक अल्पकालिक सुसमाचार प्रचार या एक अल्पकालिक मिशन यात्रा कह सकते हैं। अब हम लूका 10 के 10वें पद पर पहुंचते हैं और जो पहला शब्द हम पढ़ते हैं वह है परंतु। अब यह निश्चित रूप से उन बातों के विपरीत होगा जो ये 72 शिष्य पहले ही सीख चुके हैं। उनके सामने जो सेवा है वह रोमांचक होने वाली है, चुनौतीपूर्ण होने वाली है। वे आशीषों का सामना करेंगे, लेकिन साथ ही उन्हें समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब प्रभु उन्हें उनकी सेवा के कार्य के लिए तैयार करना जारी रखते हैं तो वह उन्हें कुछ दृष्टिकोण देते हैं ताकि वे यथार्थवादी ढंग से सोच सकें। और वैसे ये दृष्टिकोण आज हमारे लिए भी उतने ही मूल्यवान हैं जब हम सुसमाचार को अपनी दुनिया में ले जाते हैं, खासकर अगर आप आज किसी प्रकार की व्यावसायिक सेवा में हैं। यहां पहला दृष्टिकोण है, ऐसे समय आएंगे जब आपकी सेवा की सराहना नहीं की जाएगी या उसकी आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। प्रभु यहां पद 10 में कहते हैं, लेकिन जब भी आप किसी नगर में प्रवेश करें और वे आपको स्वीकार न करें, और वे शायद सोच रहे होंगे यह कैसे संभव है। यीशु हमें चमत्कार करने की शक्ति दे रहे हैं। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, कौन कौन इसे नहीं चाहेगा, कौन हमें नहीं चाहेगा। यीशु यहां उन्हें बता रहे हैं यह न केवल संभव है कि वे आपको नहीं चाहेंगे, बल्कि यह तो अपेक्षित है। यीशु कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इसकी अपेक्षा करो, इसकी पूर्वानुमान लगाओ। तुम्हारी सेवकाई में ऐसे समय आएंगे जब कोई दोस्ताना चेहरा सामने नहीं आएगा, जब तुम्हारी जरूरतों की अनदेखी की जाएगी, जब तुम्हें ठुकरा दिया जाएगा या उपहास किया जाएगा। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि चाहे आप कुछ भी कहें या करें, आपको हमेशा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती। और वैसे भी ऐसा इसलिए है क्योंकि संदेश दरअसल आत्मा को झकझोरने वाला होने वाला है। सुसमाचार उद्धार, स्वतंत्रता और अनुग्रह का संदेश है, लेकिन यह पाप, अपराध बोध और न्याय का भी संदेश है। इसीलिए यह दूसरा दृष्टिकोण वह है जिसे हर पीढ़ी के शिष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। यह रहा। दूसरा बिंदु यह है कि सुसमाचार का संदेश केवल निमंत्रण ही नहीं देता, बल्कि यह एक अंतिम चेतावनी भी देता है। यीशु कह रहे हैं, अब यदि कोई गांव तुम्हें अस्वीकार कर दे तो तुम्हें यह करना है। आयत 10 में लिखा है, उसके रास्तों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की जो धूल हमारे पैरों से चिपकी है, हम उसे भी तुम्हारे विरुद्ध झाड़ देते हैं। फिर भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रथा थी कि सार्वजनिक चेतावनी सड़कों पर दी जाती थी। वैसे यहां सड़क के लिए जो यूनानी शब्द है वह एक ऐसी सड़क को दर्शाता है जिस पर बहुत आवाजाही होती है। यही वह जगह है जहां सबसे अधिक लोग इस निर्णय को सुनने वाले हैं। यीशु यहां आगे आयत 12 में कहते हैं, उस दिन सदोम के लिए उस नगर की अपेक्षा अधिक सहनशीलता होगी। अब जब यीशु उस दिन का उल्लेख करते हैं तो यह अविश्वासी संसार के अंतिम न्याय की ओर संकेत है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 20 में वर्णित है। यह सुनना वाकई चौंकाने वाला है। सदोम का न्याय उन गांवों की तुलना में कम कठोर होगा जो इन शिष्यों को अस्वीकार कर देंगे। यह एक चौंकाने वाला कथन है। और इसके बाद यहां आयत 13 में एक और चौंकाने वाला कथन आता है, हाय तुम्हारे लिए खोरजिन, हाय तुम्हारे लिए बेतसैदा, क्योंकि यदि तुम्हारे बीच जो सामर्थ्य के काम हुए वे सूर और सैदा में हुए होते तो वे कब के टाट ओढ़कर और राख में बैठकर मन फिरा लेते। परंतु न्याय के दिन सूर और सैदा के लिए तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनशीलता होगी। दूसरे शब्दों में, ये यहूदी गांव सूर और सैदा जैसे मूर्ति पूजक गैर यहूदी शहरों की तुलना में अधिक कठोर न्याय भुगतेंगे। और फिर उस नगर के लिए जो प्रभु की सेवा काल के दौरान उनके मंत्रालय का आधार था, वह यह अत्यंत चौंकाने वाला आरोप लगाते हैं आयत 15 में, और तुम कफरनहूम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचे उठाए जाओगे? नहीं, तुम अधोलोक तक गिरा दिए जाओगे। अब इन विभिन्न यहूदी गांवों या नगरों को संबोधित करते हुए यीशु यहां आयत 13 में हाय शब्द का प्रयोग करते हैं। तुम पर हाय हो।
यह एक ऐसा भाव है जो एक गंभीर चेतावनी को दर्शाता है। लेकिन यदि आपने यीशु को यह कहते हुए सुना होता तो आप उनकी आवाज में दुख महसूस करते। हाय शब्द एक विलापपूर्ण दुख भरी चेतावनी है। देखिए, यीशु यहां एक अत्यंत दुखद रहस्योद्घाटन प्रस्तुत कर रहे हैं और यही उनका स्वर होता। जितना अधिक आप सत्य के संपर्क में आते हैं, यीशु कह रहे हैं, यदि आप मसीह के सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं तो आपका भविष्य का न्याय उतना ही बड़ा होगा। अब इसके साथ ही यीशु उन्हें ध्यान में रखने के लिए एक तीसरा दृष्टिकोण देते हैं। यह है, अस्वीकार किया जाना जरूरी नहीं कि आपके बारे में हो। आखिरकार यह सब यीशु के बारे में है। यीशु यहां पद 16 में कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें अस्वीकार करता है वह मुझे अस्वीकार करता है, और जो मुझे अस्वीकार करता है वह उसे अस्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। देखिए, ये नगर, ये गांव, ये व्यक्ति जो राजा के प्रतिनिधियों को अस्वीकार करते हैं, वे अंततः राजा को ही अस्वीकार कर रहे हैं। और जब हम प्रभु का संदेश निष्ठापूर्वक सुनाते हैं तो हमें अस्वीकृति को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। वैसे यह इन 72 शिष्यों के लिए एक सूक्ष्म चेतावनी है। उनके संदेश को अस्वीकार किया जाना इसका मतलब नहीं है कि उन्हें अपना संदेश बदल देना चाहिए। वे अपने संदेश को कम आक्रामक या शायद अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं, यीशु ने कभी अपने शिष्यों को सराहे जाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया। उन्होंने उन्हें अस्वीकार किए जाने के लिए तैयार किया। अब पद 16 के बाद ये लोग जोड़े में निकल पड़ते हैं और फिर कुछ समय बाद, संभवतः कुछ हफ्तों बाद, वे लौटते हैं। पद 17 कहता है, वे बेहतर आनंद के साथ लौटे और कहने लगे, प्रभु, आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन हो जाती हैं। पद 18 में प्रभु की तुरंत प्रतिक्रिया दर्ज है। मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा। मुझे लगता है यीशु उन्हें याद दिला रहे हैं कि शैतान अपने घमंड के कारण गिरा था, तो यीशु प्रभावी रूप से उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि आप जानते हैं, सेवकाई की सफलता पर घमंड मत करना। अब इसके साथ ही प्रभु बहुत ही आवश्यक संतुलन प्रदान करते हैं। यहां हमारे लिए विचार करने के लिए एक और दृष्टिकोण है। आपका आनंद सेवकाई की पूर्णता पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अंतिम गंतव्य पर होना चाहिए। देखिए, ये शिष्य और सही भी है। वे अपनी चमत्कारी शक्ति और सेवकाई के परिणामों को लेकर उत्साहित हैं, यहां तक कि दुष्टात्माओं को निकालने की क्षमता को लेकर भी। उन सभी ने, जो हम कह सकते हैं, एक काफी रोमांचक अल्पकालिक मिशन यात्रा का कुछ अनुभव किया था। लेकिन प्रभु यहां उन्हें 20वीं आयत में कहते हैं, इस बात में आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इस बात में आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। मुझे लिखे गए शब्द बहुत पसंद है। इसका अर्थ है औपचारिक रूप से अंकित किया गया। इसका उपयोग वसीयतों, विवाह दस्तावेजों और यहां तक कि शांति संधियों के संदर्भ में भी किया जाता था। एक नगर में एक रजिस्टर होता था जिसमें नागरिकों के नाम लिखे जाते थे। यीशु इन शिष्यों से कह रहे हैं, देखो, तुम एक विश्वासी हो, तुम्हारा नाम स्वर्ग के रजिस्टर में लिखा गया है, और इसी बात को लेकर उत्साहित हो जाओ। अब इसके साथ पद 21 हमें बताता है, उसी घड़ी में उसने पवित्र आत्मा में आनंदित होकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। खैर, यहां मैं रुकना चाहूंगा और बस यह इंगित करना चाहूंगा कि इस छोटे से स्तुति और प्रार्थना सभा में त्रिएकता के तीनों व्यक्तित्व उपस्थित हैं। यह लिखा है, यीशु ने पवित्र आत्मा में आनंदित होकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रियजनों, यह विचार करना कितना अद्भुत है कि त्रिएक परमेश्वर सुसमाचार की सेवा के फल और हमारे भविष्य अर्थात स्वर्ग में हमारे अनंत जीवन के आनंद में सम्मिलित है। यह मुझे एक और दृष्टिकोण की ओर ले जाता है जिसे याद रखना चाहिए। यह रहा, फसल के क्षेत्र में प्रोत्साहन इस बात पर निर्भर करता है कि संसार में परमेश्वर का रहस्य किस प्रकार कार्य कर रहा है। मैं वापस जाकर पद 21 का बाकी हिस्सा पढ़ता हूं।
हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से छिपा लिया और उन्हें छोटे बच्चों पर प्रकट किया। हाँ पिता, क्योंकि यही तेरी कृपा की इच्छा थी। क्या अद्भुत रहस्य है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सेवा में सम्मिलित हैं। वे हमारे जीवन में शामिल हैं। वे अभी भी वही हैं, जैसे कि त्रिएक परमेश्वर फसल के क्षेत्र में निवेशित हैं जहां आपको नियुक्त किया गया है। और इसका अर्थ है कि आप उसकी सेवा में कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर पर्दे के पीछे भी शामिल हैं। यहां एक और उत्साहवर्धक दृष्टिकोण है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। हम उद्धार के इतिहास में जहां हैं, वह हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आमंत्रित करता है। यहां पद 23 में यीशु क्या कहते हैं, सुनिए। धन्य हैं वे आंखें जो वह देखती हैं जो तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यह शिष्य हैं, अर्थात कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजा यह देखने की इच्छा रखते थे जो तुम देखते हो, पर उसे देख न सके, और वह सुनने की इच्छा रखते थे जो तुम सुनते हो, पर उसे सुन न सके। यीशु कह रहे हैं, तुम कितने धन्य हो। क्यों? जरा सोचो। तुम इस नए नियम के युग में जितना जानते हो उतना भविष्यवक्ता यशायाह भी नहीं जानते थे, न ही राजा दाऊद जानते थे। आपके पास एक संपूर्ण बाइबल है। आप वास्तव में लोगों को मसीह से मिला सकते हैं, और आप उसका नाम भी जानते हैं, यीशु। आप खाली कब्र के उस पार हैं। आपके पास तो स्वर्ग का भी वर्णन है। भविष्यवक्ता और राजा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो यही हमें यहां तक लाता है। आइए आज हमारे पास जो कुछ भी है उसका पूरा लाभ उठाए, और जब हम अपने संसार को राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करें, तो इन दृष्टिकोणों को अपने सामने रखें। तो जब तक हम अपनी ज्ञान यात्रा पर फिर से रवाना नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।